नमस्ते, मैं सुलभा गाडगिल। अब मैं आपको एक कहानी सुनाने जा रही हूँ। मैंने उसका नाम दिया है खूनी चेहरा। अब खूनी चेहरा मतलब बहुत भयानक होना चाहिए। खून ये इतना जघन्य गुनाह है, इतना कि वो आदमी बहुत ही क्रूर, बहुत ही जानवर जैसा, ऐसी कल्पना तो हो ही जाती है। तो जब हम 65 साल पहले अंडमान में गए, मुझे कोई सज़ा वगैरह नहीं मिली थी किसी गुनाह की। सज़ा इतनी इसलिए थी कि मैंने शादी की थी, और शादी जब मेरी हुई तो मेरे हस्बैंड रिहैबिलिटेशन मिनिस्ट्री में, अंडमान एडमिनिस्ट्रेशन में वहाँ काम कर रहे थे, तो मुझे अंडमान जाना पड़ा। अब तब अंडमान की पॉपुलेशन क्या थी? सारे खूनी थे, वहाँ के गुनहगार लोग थे। क्योंकि सेकेंड वर्ल्ड वॉर में जब अंग्रेज़ों ने क्या किया कि जितने भी वहाँ कैदी थे उनको आज़ाद कर दिया। उनको आज़ाद करके उनके आपस में शादी करवा दी, फिर उनको थोड़ी ज़मीन देके वहाँ बसा दिया, कितनों को फौज में भर्ती करा लिया। तो वहाँ की जो पॉपुलेशन हुई वो सारी खूनी, डकैत, ये सब लोग। तो मैं जब गई तो मैं घबरा रही थी कि अपना पाला ऐसे लोगों से ही पड़ेगा। मेरे हस्बैंड एग्रीकल्चर रिहैबिलिटेशन मिनिस्ट्री में थे, तो उनको लोगों से बहुत कांटेक्ट बार बार आता था कि उनको समझाना कि किस तरह से क्या फसल करनी है, उसका उन्होंने उनको ये दिखाना, डेमोन्स्ट्रेशन। तो ये सब काम मेरे हस्बैंड का था। तो इसलिए हमारे यहाँ लोग आते जाते थे। और जब सज़ा हुई तो कितने सारे जो मराठी बोलने वाले लोग थे, तो उनका अब अपनी मातृभूमि से कोई ये नहीं था, संबंध नहीं था। वो आ गए थे, अब यहीं के हो गए थे, उनका कोई अपना नहीं था। अगर होता भी तो वो अपने देश जा भी नहीं सकते थे, और अगर गए तो उनको कोई एक्सेप्ट करता कि नहीं ये भी उनको पता नहीं था। तो वहीं बस गए थे, उनकी शादी भी वहीं करवा दी गई थी। तो जब वो आते थे तो पहले मुझे बहुत डर लगता था कि ये सारे खूनी। तो थोड़े दिन बाद मैंने ऐसे ये महसूस किया कि ये कोई लोग अलग तो दिखते नहीं है, ये तो जैसे मामूली मतलब पढ़े लिखे नहीं, मगर जैसे गांव वाले होते हैं ऐसे ही दिखते थे। उनका कोई ये अलग नहीं था, और चेहरे पे उनके भाव भी कोई क्रूर वगैरह ऐसे कुछ नहीं थे। ऑन द कॉन्ट्रेरी मैं ऐसे कहूँगी कि एक दो तो ऐसे ये थे कि उनके चेहरे पे इतने स्निग्ध भाव रहते थे कि आप सोच भी नहीं सकते थे कि ये चेहरा खूनी हो सकता है। अब मेरी बच्ची एकदम छोटी थी, एक साल भी की नहीं थी, तो उसको तो हम बिल्कुल अकेले थे, वहाँ कोई नहीं था। और वो बच्ची को भी दिल लगाने के लिए खाली मैं और बारिश बहुत होती थी, बारिश नहीं होती थी तो उसको प्रैम में डाल के नौकर जाके ऐसे घुमा के लाते थे थोड़ी देर। और सब समय बड़ा वरांडा था, पानी बरसता रहता था। मैं बच्ची को लेके वरांडे में बैठ के उसको कुछ तो भी बेला फुसला के ये करती रहती थी। तो ऐसे एक दिन मैं बैठी थी, उसको ये कर रही थी, तो एक आदमी आया। तो उसने बरसात थी इसलिए पूरा ये बोरा ये कर दिया था। वो आया और वो ऐसे बाजू में खड़ा हो गया। तो मैंने पूछा, इनके पास आते ही रहते थे लोग, तो पूछा आइए वगैरह। तो फिर भी वो नहीं, भीतर नहीं आया, वहीं खड़ा रहा, हाथ जोड़ के खड़ा रहा। और वो बच्ची की तरफ बहुत ही ऐसी नज़र से देख रहा था कि उसकी इसमें मतलब क्या था, उसमें क्या नहीं था, बोलिए। तो मैंने कुछ महसूस किया कि ये ठीक है। तो मैंने कहा नहीं भीतर आ जाओ। तो भीतर आ गया और उसने उसके पास में कुछ बांध के लाया था। तो वो खोला, उसमें से उसने क्या निकाला, तो उसने खिलौने निकाले मट्टी के।
अच्छे थे, जरा इतने कोई फाइन वगैरह ऐसे नहीं थे, मगर थे। गाय, बकरी, शेर, गुड़िया सब बनाया था उसने, रंग भी चटक चटक दिए थे। मेरी बेटी तो एकदम खुश हो गई, उसने सारी वो दिए और बड़े उदार मन से उसने अपने चबा रही थी वो बिस्कुट निकाल के उसको दे दिया कि भाई लो। अब मेरी बेटी, और उसने देखा भी नहीं था कुछ, तो उसको ऐसी काले वाले लोग बिल्कुल अच्छे नहीं लगते थे। और वो किसी से भी, मतलब अगर ऐसे कोई इस तरह के लोग दिखे तो वो चीखना चिल्लाना शुरू कर देती थी। मगर इसको देख के उसने कुछ भी नहीं किया, उल्टे उसको अपना बिस्कुट दे दिया। तो उसने वो बिस्कुट लेके बड़े ही प्यार से वो खाया और हाथ जोड़े। मैंने कहा ये क्या बात है। और तो फिर वो तभी कुछ बोला नहीं। बाद में क्या हो गया कि वो जो चीफ कमिश्नर थे तो वो महाराष्ट्रियन थे, राजवाड़ी। तो उनके यहाँ कुछ मेहमान आए। अब ये मेहमान बहुत खास थे। ये थे रैंगलर परांजपे, उनकी बेटी शकुंतला परांजपे, उसकी बेटी सई परांजपे, और ICS ढवळे, ऐसे और 2-4 लोग भी बड़े बड़े लोग थे आए उनके यहाँ। मराठी कैदी खूनी लोग थे, वो हमारे घर आए और मेरे हस्बैंड से उन्होंने कहा कि बड़े साहब के पास मेहमान, खास मेहमान आए हैं, उनको दावत देनी है, तो आप उनको बुलाइए और आप ही अरेंज किए, हमको तो इसमें कुछ समझ में नहीं आता है, आप करोगे क्या। तो इन्होंने बोला हाँ मैं उनको पूछता हूँ, अगर वो ये करते तो आपकी दावत का इंतज़ाम मैं कर दूँगा। फिर उनको ऐसे बताया कि ऐसे आपको दावत दे रहे हैं, तो बड़े खुश हुए, नहीं हम ज़रूर आएंगे। तो इन्होंने भी सोचा कि कुछ तो भी हट के करना चाहिए, तो कार्बाइंस को करके वहाँ एक बीच को बोलते हैं जहाँ समुंदर भीतर आता है, और ऐसे को तैयार होती है, मतलब वहाँ वो समुद्र शांत रहता है, सागर, वहाँ बड़ी बड़ी लहरें नहीं होती, तालाब की तरह होता है। और वहाँ बीच भी बहुत सुंदर था, इतना सुंदर था, सफ़ेद रेत थी उसकी जो थी और बहुत मुलायम, तो बड़ा अच्छा लगता था। तो इन्होंने कहा कि चांदनी रात में, मतलब उस समय कोजागरी थी, कोजागरी अपने यहाँ सबसे बड़ी पूनम की रात मानी जाती है। तो उस दिन रात को उन्होंने बीच पार्टी का ये किया आयोजन, तो चूल्हे वगैरह वहाँ लगाए, उन्होंने बहुत अच्छे से खाना बनाया, वो सब लोग आए और खा के बिल्कुल वो धन्य हो गए। कैदी तो बिल्कुल गदगद हो गए कि साहब हमारे यहाँ खाना खाने आए। उसके बाद वो जो एक जिसने कुमार था, जो जिसने खिलौने वगैरह बनाए थे हमारे आए, वो हमारे घर बार बार आने लगा। और अब मेरी बच्ची उसके साथ खेलने लगी, तो अब वो उसको अपनी पीठ पे बिठा के घोड़ा घोड़ा जैसे करके घुमाता, उसके साथ खेलता, वो उसकी कभी दाढ़ी खींच, कभी उसकी, एंड वो ये था, हमारे मराठी में बोलते हैं वारकरी। वारकरी मतलब जो पंडरी की वारी करता है हर साल, और वो गले में मालाधारी बोलते हैं उनको, माला पहनते हैं, तो वो वैसा मतलब वारकरी था वो। तो उसकी वो माला खींच, उसकी दाढ़ी खींच, उसकी आंखों में ये डाला, ऐसे उनका खेल चलता रहता था। मैं वरांडे में बैठ के देखती रहती थी, वो कभी कभी अब वो उसको घुमाने ले जाता था। तो एक दिन एक वहाँ पुराना कैदी था, जो अभी थोड़ा उनका मुखिया बन गया था बाकी मराठी कैदियों का, नाम था दादूलाल। तो वो आया, तो मैंने बोला मेरे पेरूमल को कि उनको कुर्सी दो, बैठा, फिर चाय मंगवाई, चाय पिलाई, फिर भी वो बैठा ही रहा, चाय पी और बैठा रहा। तो मैंने कहा आपको कुछ बताना है क्या, साहब से काम है? तो साहब तो नहीं, टूर पे गए हैं। तो बोला नहीं साहब से तो ऐसा कुछ काम नहीं है, ऐसे आपको कुछ पूछना था। क्या पूछना था? तो बोला आपके पास विठोबा आता है ना? मैंने कहा कौन विठोबा, क्योंकि मुझे तो नाम मालूम नहीं था। तो वो थोड़ा लंगड़ाता था, इसलिए सब लोग उसको लंगड़ू बोलते थे, तो मैं भी लंगड़ू ही बोलती थी। तो मैंने कहा कौन विठोबा?
तो बोला लंगड़ू। तो मैंने कहा हाँ लंगड़ू तो आता है। तो बोला मैडम आपको पता है क्या उसको किस चीज़ के लिए सजा हुई है? मैंने कहा नहीं, मैंने ये सब मैं नहीं पूछती हूँ किसी से। तो बोला उसने जो कहानी सुनाई वो इतनी भयानक थी, और इस भयानक कहानी का इतना भयानक क्रूर कर्मा, उसका खूनी चेहरा कितना सादा सादा भोला था। ये जो विठोबा था मतलब लंगड़ू, तो उसकी महाराष्ट्र में वर्धा के पास में थोड़ी खेती थी, बगीचा वगैरह खूब अच्छा से उसने किया था। मज़े से रह रहा था, मगर उसकी बीवी जी जो थी वो थोड़ी सी ठीक नहीं थी। तो गांव के सारे जो लड़के थे, छोरे बदतमीज, उनके साथ उसका ये चलता रहता, वो छोरे आते ये वगैरह, और गांव के लोग सब इसको बोलने लगे कि अरे बीबी को संभाल, ये क्या हो रहा है, ये ठीक नहीं है। पहले तो वो बीवी उसको कुछ ये नहीं करेगी और बात भी नहीं मानेगी। तो उसने कहा कि नहीं ठीक है, देखो जब बारिश होती है तो नदी नाले तो भर के बहते रहते हैं, मगर जब वो बारिश ख़त्म हो जाती है तो फिर वो नदी फिर से ठीक से बहने लगती है। अब उसका ये है थोड़े दिन में ठीक हो जाएगी, ऐसे उसने जवाब दिया। और वो उसकी ज़्यादा कुछ फिक्र नहीं करता था। वो गांव के लौंडे आते थे, बीवी से मजाक वजाक करते थे, ये अपना एक बाजू में बैठ के अपनी माला लेके ये करता था। तो एक दिन ऐसे ही वो बैठ के माला जप रहा था, और ऐसे ही उनका गन्ने की खेती थी, तो गन्ने का रस निकाल के उसका गुड़ बनने जा रहा था। तो बड़े बड़े उसकी कढ़ाई होती है, उसमें ये डाल के वो गुड़ का ये रस मतलब गन्ने का रस वो उबल रहा था। तो वो लड़के आए, बोले हमको गुड़ खाना है। अभी जब गुड़ बनता है, और गुड़ जब बनता है तो वो रस भी बहुत अच्छा लगता है, वो भी खाते हैं लोग, तो वो भी खाना है। तो आए, फिर क्या हुआ उनमें अपने में ही कुछ झगड़ा होने लगा, और ये करने लगे। तो वो बीबी बोली अरे तुम लोग क्यों झगड़ रहे हो, देखो मेरा मियाँ वो कितना शांत आराम से बैठा हुआ है। तो वो लड़के बोले हाँ तुम्हारा जो आदमी है वो तो एकदम भगवान है, और चलो इस भगवान की पूजा करते हैं। करके उन्होंने कुछ फूल उसके सर पे डाले, फिर कुछ लोगों ने जमा हुआ पत्ती वगैरह घास फूस उसके सर पे डालना शुरू कर दिया, और नाचने लगे उसके गोल ऐसे ताली पीट के। एकदम से क्या हो गया पता नहीं, विठोबा एकदम खड़ा हो गया, और उन जो हाथ में उसको कुछ भी डंडा वंडा मिला होगा वो लेके वो लड़कों की तरफ भागने लगा। उस समय उसका जो ये हुलिया था वो इतना भयानक था कि उसके लाल आंखें एकदम लाल हो गई थी, वो एकदम चिढ़ के बाल भी जैसे उसके खड़े हो गए थे, और वो भयानक चेहरा हो गया था। तो लड़के तो भाग गए सब, और बीवी थी वो भी डर गई। तो उसके दो चार छोटे जो बच्चे थे, तो एक दो नीचे खेल रहे थे, और एक बीवी ने उठा के अपने गोद में रखा था, तो बच्चे को गोद में लिए हुए वो भाग गई। अब वहाँ एक छोटा बच्चा था ज़मीन पे, इसने उस बच्चे को उठाया, और वो जो गुड़ का ये बन रहा था बड़ी कढ़ाई में, उस खोलते हुए इसमें गन्ने के रस में उसने उस बच्चे को फेंक दिया। अब वो बहुत चिकने मतलब बहुत डर गए, सब लोग चिकने चिल्लाने लगे। फिर सारे लोगों ने आके उसको पकड़ा, पेड़ को बांध दिया, और फिर उसको काले पानी की सजा हुई। तो ये खूनी चेहरा जो एक छोटे से बच्चे को गन्ने के उबलते हुए रस में डाल सकता है, वो इतना क्रूर तो बिल्कुल नहीं था। था क्या, बहुत ही इतना वत्सल चेहरा जो बच्ची को इतना प्यार कर रहा था, और खूनी चेहरा ऐसा होता है।